कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप जो भी करने चाहते हो आप अपने फाइनेंस एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में ना जगल करते हो। या तो आपका टाइम परमिट नहीं करता या तो कुछ भी आप करने चाहते हो या आपका पैसा परमिट नहीं करता। सो मैं आज आपके साथ 8 टिप्स शेयर करूँगी कि कैसे आप पैसे के मामले में डिसिप्लिन बना सकते हो, बहुत ही छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करके। सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम सोनाक्षी। आई एम इन कॉर्पोरेट फ्रॉम पास्ट 8 years and I have inculcated some habits which made me financially stable। अभी मेरे साथ कुछ भी सडन नहीं होता है, अगर कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, इंश्योर्ड हूँ, प्लान्ड हूँ बेसिकली। मैं प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल हैक्स के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट हैबिट। For my financial discipline, what I have done is I have made 3 accounts. I have kept 3 accounts. One is जहाँ पे मैं I am a salaried person as I have mentioned। तो जहाँ पे मेरी सैलरी आती है वो मैं अलग रखती हूँ। जहाँ से मैं खर्चा करती हूँ, स्पेंडिंग अकाउंट, राइट, जहाँ से मैं यूपीआई पेमेंट्स करती हूँ, जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे मेरे ग्रॉसरी हो गया, कुछ चीज़ें हो गए, जहाँ से मैं खर्चा करती हूँ उसको मैं अलग अकाउंट रखती हूँ। एंड जहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ वो मैं अलग रखती हूँ, ठीक है। डिमैट अकाउंट, अदर कुछ भी ऐसे लॉकर्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, दोज आर डिफरेंट, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, मैं क्यों मैं 3 अकाउंट रखूँ। एक तो जो मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, अच्छा ओके, सो आई फर्स्ट एक्सप्लेन यू हाउ आई बिल्ट माई डिसिप्लिन, ओके। तो मेरी सैलरी आती है, सपोज 30 तारीख को आ रही है हर महीने, राइट। 1 तारीख को व्हाट आई डू इज मैं अपने इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो मैं अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ऑटोमेटेड है, 3 तारीख को अपने आप वहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। मैं पैसे जमा नहीं करती एज सच, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। दूसरा ये है जहाँ पे मेरे लिमिटेड पैसे होते हैं जो कि मैं डे टू डे बेसिस पे खर्च करती हूँ। तो अगर वहाँ पे मेरे बैलेंस कम ज़्यादा होते हैं तो मुझे एक चेक लग जाता है कि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी महीने मैंने सपोज़ मैंने ऐसा बजट करा है कि मुझे खर्च करना है से 10,000 रुपये, ठीक है। अब मैं कंटिन्यूसली उससे मैं यूपीआई पेमेंट्स कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब जब भी मुझे उससे बैलेंस कम होता हुआ दिखता है तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ओके अभी भी 15 दिन बाकी है और मेरे अकाउंट पे 4,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मतलब मुझे इससे ज़्यादा शायद खर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तो वो उसमें यूपीआई है, ठीक है। फर्स्ट जो अकाउंट है मेरी, और जो बेसिकली अकाउंट है वो है मेरी सैलरी अकाउंट। उसमें मेरे जो सेविंग्स है, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, मेरे इमरजेंसी फंड्स जो है बेसिकली एफडीज या आरडीज के फॉर्म में, एंड मेरी सैलरी आती है उसमें। उसमें से मैं कोई भी पेमेंट नहीं करती एज सच, नो इंटरनेशनल पेमेंट्स, नो डोमेस्टिक पेमेंट्स। मुझे ये लगता है कि आप अपने अकाउंट को जितना हो सकता है आप सिक्योर कर सकते हो। मतलब दीज आर दी वेज हाउ यू सिक्योर योर अकाउंट्स। आप को किसी को उस अकाउंट के बारे में पिन नहीं देना, कोई ओटीपी का झंझट नहीं है, क्योंकि आप उससे कुछ पेमेंट करते ही नहीं हो। उसमें सिर्फ आपके पैसे आते हैं जहाँ से आप अपने और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो। उसमें कोई यूपीआई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा उस अकाउंट के रिगार्डिंग, राइट। डिफरेंट पर्पस के साथ अगर आप डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो आई थिंक आपका ईजी हो जाता है चीज़ों को सॉर्ट करना। These kind of rules that 50 20 30, okay, so experts say कि आप 50% आप अपने डेली खर्च के लिए रखते हो, नीड्स के लिए बेसिकली, वांट्स के लिए आप रखते हो, एंड आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेसिकली यू कीप 20%। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ना लोग रिजिडिटी कर देते हैं इस रूल में। ये आपके सैलरी पे डिपेंड करता है, आपके इनकम पे डिपेंड करता है, राइट। सैलरी या फिर जो भी है, इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम काफ़ी ज़्यादा है तो मे बी इट मे हैपन दैट आपको 50% नीड के लिए ज़रूरत नहीं है। आप एक लिमिट ही आप आपका नीड हो सकता है, राइट। आपका नीड अनलिमिटेड नहीं हो सकता कि सपोज़ अगर मेरी सैलरी 1 लाख है, ठीक है,
तो मैं अपना नीड जस्ट टू सेटिस्फाई दैट मुझे 50% ही अपना नीड पे खर्चना है, मैं 50,000 अपना नीड पे उड़ा नहीं सकती। मे बी मुझे सिर्फ 30,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 20,000 रुपये बाकी मुझे आई थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मेरे वॉन्ट्स की तरफ जा रहा है, या फिर मैं इंश्योरेंस कर सकती हूँ, उस पैसे का शायद कोई और यूज़ हो सकता है। सो वॉट माई लिमिटेड पॉइंट इज़ कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी रूल को आप बहुत ही रिजिडली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। सो मेरे हिसाब से द रूल इज़ 40-30-30, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज़, मेरा जो पूरा इनकम है, मेरा 40% मेरे नीड पे जाता है, 30% मेरे वॉन्ट्स पे जाता है। 30% वॉन्ट्स पे क्यों? क्योंकि उसमें मेरा एक बड़ा चंक मेरे ट्रैवल पे जाता है, जो कि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ठीक है। एंड सो दैट इज़ वाई आई कीप 30% फॉर माई वॉन्ट्स। एंड मेरे जो लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्टमेंट्स है, मोस्टली जो फिक्स्ड काइंड ऑफ एसेट्स जो मैं बिल्ड कर रही हूँ उसके लिए, या फिर मेरे फ्यूचर के लिए, आई कीप 30%, ठीक है। इट सूट्स मी एज पर माई नीड, बट ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरे लिए 40% में मतलब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती अपने नीड को 40% में फिट करने की कोशिश करोगे। कैलकुलेट फॉर योर सेल्फ, डोंट ब्लाइंडली फॉलो। So another habit what I have inculcated is that I don't go for like fancy stuffs anymore. That अगर आप मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रोज़ आप वो ऑफिस आएंगे एंड दे गो फॉर स्टारबक्स की कॉफ़ी एंड बेसिकली इंडल्जेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं घर पे बना सकती हूँ उसके 1/10 ऑफ कॉस्ट में, स्टारबक्स इज़ जस्ट एन एग्जांपल बाय द वे, मतलब मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं बोल रही हूँ ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडल्जेंस अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसे आपकी इंडल्जेंस है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो मे बी दैट यू कैन डू एट होम एंड यू कैन सेव सम मनी, राइट। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कॉफ़ी पीती हूँ रोज़ अच्छी वाली, वो 500 रुपये की आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैं सपोज़ मैं अगर 500 रुपये की कॉफ़ी रेगुलर बेसिस पे मैं ऑफिस जाके सुबह सुबह पी रही हूँ, तो 20 दिन के हिसाब से मेरे 10,000 रुपये सिर्फ मेरे कॉफ़ी के पीछे जाना है, विच इज़ इनसेन। आप घर में कॉफ़ी पाउडर लेके आओ, बर्फ़ लेके आओ, जो भी सिरप वगैरह जो भी आप कॉफ़ी में डालना चाहते हो, चॉकलेट सिरप एंड दिस एंड दैट, सब लेके आओ, घर पे बनाओ, टम्बलर पे डालो एंड साथ में लेके जाओ। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज़ कि जो आप आसानी से घर पे बहुत कम खर्चों पे आप बना सकते हो और हेल्दी तरीके से बना सकते हो, क्यों आपको वो बाहर जाके अननेसेसरी इंडल्ज करना है चीज़ें। तो आई हैव स्टॉप्ड इट माई सेल्फ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैंने हैबिट लगाई है कि मैं मोस्ट ऑफ द डेज मैं वो घर पे कर लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इंडल्जेंस नहीं है, मैं स्टारबक्स पे नहीं जाती, मैं कोस्टा पे नहीं जाती, मैं ब्लू टोकाई में नहीं जाती, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं जाती हूँ, मैं इंडल्ज करती हूँ, मैं पैसे उड़ा के आती हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, राइट। बट मैं अननेसेसरी एक्सपेंस, मैं एक ट्रैक रखती हूँ कि भाई इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ इनसेन, ठीक है। थोड़ा सा कैप लगाओ उस पर। तो मंथली मनी डेट्स का मतलब है कि महीने के शुरुआत में या फिर महीने के एंड में सैलरी मिलने से पहले व्हाट आई डू इज़ मैं एक बजट बना लेती हूँ। सो मैं बजट कैसे बनाती हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मैं बजट पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बट मैं आपको एक बता देती हूँ मोटा मोटा। मैं एक ईयर के शुरुआत पे जहाँ पे मेरी कॉम्पनसेशन रिवाइज होती है, जब क्योंकि मैं सैलरीड हूँ तो मेरे हर साल कॉम्पनसेशन रिवाइज होते हैं, तो मुझे जो भी इंक्रीमेंट मिलके जो भी फाइनल आना होता है मुझे मार्च तक या अप्रैल तक मुझे पता चल जाता है ना। तो मार्च या अप्रैल में मैं क्या करती हूँ, मैं उस पूरा चीज़ को लेके बैठती हूँ और मैं पूरे एक साल का एक बजट बना लेती हूँ, एक मोटा मोटा सा एक बजट कि मेरे नीड में क्या जाना है, मेरे क्या क्या खर्चे हैं, कहाँ से मुझे और रेवेन्यू आ रहा है, मेरी कोई पैसिव इनकम बन रही है, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मोटा मोटा इस साल का मैं एक प्लान बना लेती हूँ, है ना। अब इस मनी डेट्स में मैं हर महीने जाके मैं देखती हूँ कि क्या मैंने सेट किया था, कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं,
क्या मुझे फिक्स करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, उस पर मैं क्या क्या देखती हूँ। जो मेरे स्पेंडिंग अकाउंट है बेसिकली, तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ लाइक हैविंग 3 अकाउंट्स। बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट और आपके सैलरी अकाउंट में तो कुछ नहीं करना, वो तो रेगुलर बेसिस पे है, वो तो आपको पता है, सेम ही इनकम आपको आती रहती है एंड सेम ही आपके SIPs कटते रहते हैं, है ना। मैं क्या करती हूँ, मैं जो अपनी UPI स्टेटमेंट में अपना निकालती हूँ, जो मेरे सेकंड अकाउंट है जहाँ से मैं स्पेंड करती हूँ, तो कहाँ कहाँ पे मैंने कितना स्पेंड किया है उसका एनीवे मुझे एक आइडिया होता ही है। बट फिर भी मैं स्प्लर्ज कर रही हूँ, मैं अननेसेसरी अगर मैंने कहीं पे उड़ा दिया एंड वो सब किया, तो मैं एक स्टेटमेंट निकाल के ना मैं देख लेती हूँ, एक मोटा मोटा, आपको हर चीज़ को टिक करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटा मोटा एक समझ लो कि भाई इस महीने में ना मेरे मेकअप में 20,000 खर्चा हो गया, तो अगले महीने मुझे कुछ नहीं खरीदना, अगले 2 महीने में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मे बी एंड मैं ये सब करती रहती हूँ। मुझे मे बी 1 से 2 घंटा लगते हैं हार्डली। उस मनी डेट में मैं पूरा सब कुछ चेक करती हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितने हुए, कहाँ तक पहुँचे, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट्स कुछ फ्लैट चल रहे हैं, कहीं पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अच्छा गोल्ड का दाम कम हो गया क्या, या फिर सिल्वर का, अभी मैं सिल्वर पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, अभी मैं इस पे करूँ उस पे करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं पूरा अपने बजट का ट्रैक बनाती हूँ, कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं वो सब मैं एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। एंड व्हाट आई डू इज़ कि मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ में भी थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ कि कोई अगर अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट 1 मंथ में, वो मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तो इस मनी डेट में आपको पूरे महीने में मनी रिलेटेड आपने क्या किया एंड नेक्स्ट मंथ आपने क्या करना है, बेसिकली उसका आपको एक आइडिया लग जाता है, विच इज़ ग्रेट, विच विल हेल्प यू। मोस्टली मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स तो ऑटोमेटेड है ही, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। मेरे जो बिगड़ जो खर्चे होते हैं, ठीक है, साल में, सपोज इंश्योरेंस के पैसे, मेडिक्लेम मैंने एक लमसम अमाउंट का मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, बड़े अमाउंट का, तो उसके जो प्रीमियम मुझे देने होते हैं वो भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, वो मुझे 1 साल में सपोज उसका सपोज मैं उसके लिए 40,000 भरती हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं एक बार में 40,000 मैं अपने सैलरी से निकाल के दूँ, इससे बेटर मैं ये करती हूँ कि ओके मैं हर महीने उस 40,000 के, सो बेसिकली ICICI बैंक के आई विश करके एक प्रोडक्ट है जहाँ पे आप मंथली बेसिस पे सेव कर सकते हो। आपका टारगेट सेट कर लो, सपोज 40,000 आपको इस महीने में चाहिए, अगस्त 2026 में आपको चाहिए, तो आपने क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, लाइक लास्ट अगस्त में, अगस्त 2025 से मैंने शुरू किया है कि मंथली सपोज मुझे 6 या 7,000 रुपये मैं उस 40,000 की तरफ भर रही हूँ, ठीक है, या फिर वो एक कैलकुलेटर होता है, बेसिकली जस्ट एन एग्जाम्पल। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि मैं अपने पूरे खर्चों को, बड़े जो मेरे खर्चे होते हैं, मैं उसको भी SIP कर देती हूँ, राइट। तो इससे क्या होता है, आपको एक ट्रैक रहता है, मंथली आपके जो खर्चे होते हैं वो भी आपके रिपीटेड होते हैं, है ना। तो बड़े अचानक से खर्चे नहीं आते आपके, अचानक से खर्चों के लिए भी मैं बात करूँगी अलग से, बट ऑटोमेट एज मच एज पॉसिबल। आपको कुछ खरीदना है, सपोज आपको इस साल के एंड में एक आईफोन लेना है, iPhone 18 आएगा, आपको खरीदना है, 1 साल पहले से उसकी SIP करके रखो, मतलब जब तक आईफोन आएगा आपका SIP मैच्योर कर जाएगा, आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ले लो आईफोन। दिस इज़ हाउ आई डू। अगर मुझे कुछ खरीदना होता है तो मैं प्लान करके रखती हूँ, जो मुझे पता होगा कि भाई इसका इतना प्राइस होने वाला है लगभग, सो मुझे इतने रुपए इस टाइम तक मुझे चाहिए। सपोज मैं आपको जो बोल रही थी, किसी महीने ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे दिसंबर में आता है ना, तो लास्ट दिसंबर में मैंने क्या किया कि बहुत सारे सेल्स चल रहे थे, 50% ऑफ, 60% ऑफ, कपड़े नहीं होते, सो लिवाइस वगैरह सपोज, ठीक है, तो आपको जीन्स तो आपको चाहिए ही होता है, राइट। आप रेगुलर बेसिस पे कहीं पे जाते हो, जीन्स टॉप्स, ये वो नॉर्मल जो पहनने के जो कपड़े होते हैं, ऑफिस के कपड़े हो गए, मेकअप हो गए, स्किन केयर हो गया, ये तो आपको चाहिए ही होता है। तो दिसंबर एंड में जब आपको सब कुछ न्यू ईयर सेल चल रहा होता है या फिर कोई सेल चल रहा होता है, इट्स वेरी गुड आइडिया टू बाई एट दैट टाइम, है ना। तो मैंने बहुत शॉपिंग करी, ठीक है, लास्ट ईयर। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 2 महीने का नो स्पेंड चैलेंज ले लिया था कि भाई ये जो मैंने खरीद लिया, इसके बाद 2 महीने मुझे कुछ नहीं खरीदना। या फिर सपोज मैंने बहुत सारा स्किन केयर खरीद लिया, बिकॉज
मे बी बाय वन गेट वन चल रहा था, मे बी ये मतलब ऑफर्स चल रहे थे। उसके बाद मुझे 3 महीने कुछ नहीं खरीदना, मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक है। दीज आर द कैटेगरीज जहाँ पे आपको स्प्लर्ज करने का मन करता है ना, कि आपको एक बहुत ही अच्छा शार्लोट टिल्बर्ट का एक लिपस्टिक दिख गया, बट दैट कॉस्ट 5000, राइट? तो अभी क्यों लेना है, जब नायका का सेल आएगा तब ले लेना। तो प्लान दैट वे, राइट? तो एक लिपस्टिक ले लिया 5000 का, उसके बाद मे बी और कुछ शॉपिंग कर लिया, 10,000 हो गया। नेक्स्ट 2 months नो शॉपिंग ऑफ मेकअप, है ना, नो स्प्लर्जिंग, अननेसेसरी स्प्लर्जिंग। सो ऐसे ऐसे मैं तो ऐसे प्लान करती हूँ। I'm a big supporter of getting educated and having continuous education and on the go education, basically experiences. तो मैं क्या करती हूँ, मेरा वैसे तो इसके लिए कोई बजट नहीं है, बट ये हैबिट है, ये एक अच्छी आदत है। अगर आपको फाइनेंस सुधारना है, आपको क्या चल रहा है, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है? हर चीज़ अपने पापा की तरफ, मम्मी की तरफ, भाई बहन, पति, हर किसी पे अपने पैसों को लेके डिपेंडेंट होना ये अच्छी बात नहीं है। अगर पैसे आप कमा रहे हो तो पैसों को मैनेज करना एंड पैसों को कैसे रिस्पॉन्सिबली खर्चा करना है एंड क्या करना है, तो वो आपको खुद सीखना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे से प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक राइट, जैसे यूडेमी हो गया, कोर्सेरा, और भी बहुत सारे, लाइक आपको कुछ सीखना है नया, आपको कुछ फ्रीलांसिंग करना है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जिनके अकेडमीज़ है जो कोर्सेज करवाते रहते हैं, 500, 600, 1000 रुपये के कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मतलब कंटिन्यूअस अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या आप सीख सकते हो, एआई सीख सकते हो, मे बी कौन से कोर्स अच्छे हैं, कहाँ पे आप, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो अपने आप को अपग्रेड करो, ठीक है? पैसे कैसे कमाना है, पैसे कैसे मैनेज करना है, और कैसे क्या करके मैं पैसे कमा सकती हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। तो अपने आप को एजुकेट करो एंड उसकी तरफ आप ये एक हैबिट बनाओ इसको, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी सब्सक्रिप्शन लेती हूँ, ठीक है, जो कि एक तो लिमिटेड होता है। सपोज़ मैं ऐसा करती हूँ कि नेटफ्लिक्स में कुछ शो आया है, ठीक है, तो वो मुझे 2 महीने के लिए मुझे नेटफ्लिक्स में ये कुछ 3-4 चीज़ें मुझे देखनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 महीने की मैं मंथली वो कर लेती हूँ, नेटफ्लिक्स कर लेती हूँ, एंड देन उसके बाद आई वुड कट इट ऑफ, देन मे बी मैं अमेजन प्राइम पे देखूँगी, अच्छा ये तो बहुत अच्छा आ रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ईयरली आप चीज़ें मत करो, ठीक है? रैंडमली 5-6 हज़ार रुपये आपके इस पे खर्चा करना, सब्सक्रिप्शंस पे। आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री आती है। सपोज़ मेरे पास, जैसे मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, मेरे पास एयरटेल पोस्टपेड है, उसके साथ नेटफ्लिक्स 6 महीने तक है, परप्लेक्सिटी उन्होंने दिया है जो एआई ऐप है जो उन्होंने लॉन्च करा था, 1 साल के लिए है। एडोबी एक्सप्रेस जो कि आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह है, वो 1 साल के लिए उन्होंने मुझे दिया है। एयरटेल एक्सट्रीम होता है, मतलब वो तो फ्री होता है। तो देर आर वेज कि चीज़ें आप फ्री में देख सकते हो या फिर कम पैसों में देख सकते हो। ट्रैक रखो, पासवर्ड्स ट्रैक रखो अगर आप कुछ सब्सक्राइब करते हो तो, एंड टाइम पे उसको ऑफ कर दिया करो। एंड थोड़ा सा आप एक कैप बना सकते हो कि मंथली मे बी 500 से ऊपर का मैं कुछ भी मैं सब्सक्रिप्शन नहीं लूँगी, अनलेस इट्स एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर या आपकी कोई बहुत ही काम की चीज़ हो जहाँ से आप पैसे कमाते हो। नॉर्मल चीज़ों को आप स्क्रॉल करने के लिए, मतलब बिंज वॉच वगैरह के लिए मैं 500 से ज़्यादा मैं नहीं खर्चूंगी, एंड उसको मैं थोड़ा सा ट्रैक रखूँगी मैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो भी आप पैसे बचाओगे उसको आप किसी गुड कॉज में आप खर्चा कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द 8 हैबिट्स विच आई हैव इनकलकेटेड ओवर टाइम, एंड मैंने ये समझा है कि ये छोटे छोटे हैबिट्स ही आपको बहुत पैसे बचा के देते हैं, आपको बहुत बड़े बनाते हैं, या आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखोगे, ध्यान से अगर आप चीज़ें करोगे तो आप बहुत पैसे कमाओगे, बचाओगे, एंड सही दिशा में उसको इन्वेस्ट कर पाओगे, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। सो दिस इज़ इट। एंड नेक्स्ट आप कौन से वीडियो देखना चाहते हो या फिर किस टॉपिक पे देखना चाहते हो ये आप मुझे बताना। या दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।